हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज चैनल पे। आज अपन यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, फॉर्म रिजेक्शन का, जो कि बहुत सारे बच्चों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आप सभी को पता है कि 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने जा रहा है और करीब करीब हफ्ते भर पहले से आपके एग्जाम के स्टेटस आउट होना शुरू हो गए हैं और तभी बच्चों को पता चला कि फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आखिर गलती कहां पे हुई है, कहां पे स्टूडेंट गलती करे हैं फॉर्म भरने में, क्यों कारण से इस बार एसएससी ने इतने स्ट्रिक्ट तरीके से पूरे फॉर्म की चेकिंग करी कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपने ये गलती एसएससी सीजीएल में करी है, आपका एग्जाम है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो सीधी सी बात है, आपने सीएचएसएल का जब फॉर्म भरा होगा तो सीएचएसएल में भी आपने वही फोटो इस्तेमाल करी होगी जो आपने सीजीएल में इस्तेमाल करी होगी, यानी कि सीधा मतलब है सीएचएसएल का भी फॉर्म आपका कैंसल होना ही है ना। और क्या करना चाहिए अब इस बात के बाद अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप आपको लेने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और सिंपल सी बात है, अभी आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं एमटीएस का फॉर्म भर रहे हो, तो एमटीएस के फॉर्म में क्या गलती आपको नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो चीजें समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा, हो सकता है आपने सीजीएल वाली फोटो ही सीएचएसएल में इस्तेमाल करी हो और एमटीएस में भी वही फोटो इस्तेमाल करने जा रहे हो, या हो सकता है आपने कर दिया हो, तो अभी भी आप अपने एमटीएस का फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्या सारी रीजन थी, कहां गलती हुई स्टूडेंट से और क्या उन्होंने सारी मिस्टेक्स करी जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। मानता हूं मैं ये बात कि एसएससी ने इस बार काफी स्ट्रिक्ट तरीके से आपकी फॉर्म की चेकिंग करी है और इसीलिए फॉर्म आपके रिजेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे पहली गलती तो बच्चे यही करते हैं कि सही से ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं पढ़ा करते। अगर क्योंकि बहुत सारे पेज होते हैं, 30-40 पेज की एप्लीकेशन फॉर्म आपकी आती है, आपको थोड़ा एटलीस्ट एक दो पेज जहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारे एनेक्स्चर 4 और एनेक्स्चर 5 ये सब तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि यूट्यूब वाले क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातें मान करके अपना फॉर्म भर देते हो, बाद में रिजेक्ट हो जाता है तो कोई जिम्मेदार होता नहीं, जिम्मेदार आप होते हो। तो कम से कम जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आए तो आपको अपनी तरफ से एक बार एप्लीकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो तो एसएससी ने एप्लीकेशन में सीधे सीधे कहा था कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो पहली बात कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, रीसेंट स्कैन्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जिस टाइम पे आपकी नोटिस आई है एप्लीकेशन की, उससे 3 महीने की पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB उसकी साइज होनी चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई या ऊंचाई होनी चाहिए फोटो की। उसमें मिक्सचर लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल, दोनों कान आपके दिखने चाहिए, चश्मा किसी भी प्रकार का नहीं चलेगा, ना ही सर पे कोई कपड़ा या टोपी चलेगी। एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, जो भी एप्लीकेशन ब्लर्ड फोटो होंगी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अगर उसमें फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं अपलोड हुई है, फोटोग्राफ की साइज छोटी है, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगी, कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ में आपका थोड़ा सा उन्होंने एक एनेक्स्चर 5 में फोटो भी डाली है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह की फोटो रिजेक्ट की जाएंगी। और साथ में अगर आपकी कभी कई बार हो जाता है हमारी सिग्नेचर काफी छोटी हो जाती है, उसकी सिग्नेचर की साइज घटाने में, उसको 20 KB की सिग्नेचर बनाने में कई बार हम गलती कर देते हैं, काफी स्मॉल इमेज हो जाती है, तो उस कारण से भी अगर आपकी ब्लर्ड सिग्नेचर है या बहुत छोटी इमेज है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका कुछ इस तरह दिखता है, जहां पे सिग्नेचर आपका कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए। इन्होंने अपना एनेक्स्चर 4A में दिखाया कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ये सारी चीजें मैं एप्लीकेशन फॉर्म से दिखा रहा हूं आपको, कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे 10 से 20 KB की जेपीईजे फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। और फोटो का यहाँ पे इन्होंने साइज दिखाया है कि जब आप अपलोड कर दें तो अपलोड करने के बाद कम से कम इतनी साइज की वहां पे सिग्नेचर आपको दिखनी चाहिए, है ना, इस साइज की। और इसी के साथ में 20 से 50 KB आपकी फोटो होनी चाहिए।
डेट इस बार आपका मेंशन नहीं था, ठीक है। 2021 में फोटो में अगर किसी को लग रहा हो कि फोटो में डेट नहीं डालने से रिजेक्ट हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार नहीं लिखा था कहीं पे कि फोटो में डेट होना चाहिए। हालांकि 2020 में जब आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तो उस बार बोला गया था, उस बार मेन 2020 में फॉर्म रिजेक्ट होने का जो रीजन था वो डेट था, ठीक है, 2020 के फॉर्म में। लेकिन इस बार कहीं पे नोटिस में डेट नहीं मेंशन था, और ना ही डेट अगर कोई नहीं डाला है तो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूं कि मेरे फोटो में डेट नहीं थी लेकिन मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ था और यहाँ पे दिखाया था कि कम से कम इतनी बड़ी अपलोड करने के बाद अगर आपको फोटो दिख रही है मतलब सारी चीजें उसमें सही है ना। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि एनेक्सचर 5 में इन्होंने क्या बोला था कि आपकी एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ इन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई है, ठीक है। आप एप्लीकेशन फॉर्म देखना खोल करके, जिनका रिजेक्ट हुआ है एटलीस्ट वो तो देखें ही। तो उन्होंने अपनी दिखाई कि एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ क्या है। फिर एक्स्ट्रा कलर या डार्क बैकग्राउंड वाली फोटो रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आपकी बैकग्राउंड डार्क है या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कलर आपकी फोटोग्राफ में है तो फोटोग्राफ आपकी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही हैं। आपको व्हाइट या काफी ज्यादा लाइट बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। और यहां पे एक्सेप्टेड फोटो में देखिए, दोनों कान आपके विजिबल होने चाहिए, किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फेस आपको सामने देखना है। टोपी है ना, कैप रिजेक्टेड है, ब्लड फोटो रिजेक्टेड है ना, किसी भी तरह की ब्लड फोटो रिजेक्टेड है यहां पे। और साथ में उल्टी फोटो, अगर इन्वर्टेड फोटो लगा देते हैं, छोटी फोटो रिजेक्टेड है। किसी भी तरह का चश्मा, चाहे आप फैंसी चश्मा लगाएं या चाहे आप नॉर्मल ग्लास लगाएं, ठीक है, आप कॉन्टेक्ट लेंस वाले ग्लासेस लगाएं तो भी। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, कान दिखाने के चक्कर में अपना चेहरा टेढ़ा कर लेते हैं, तो ठीक है, ये वाली फोटो भी नहीं चलेगी, साइडवेज फोटो भी आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सारा आपके एनेक्स्चर 5 में एप्लीकेशन में एसएससी ने पूरी तरह से मेंशन किया था, सारी कंडीशन कि किस तरह की फोटो आपकी नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी। लेकिन वही है, गलती जहां पे स्टूडेंट ने करी यही कि यहां पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पढ़ा और फोटो अपलोड करने में गलती करी। सबसे ज्यादा अगर गलती कहीं पे हुई है तो वो इसमें हुई है कि आपकी जो ग्लास है, लोगों जो चश्मे लगाते हैं, रोज चश्मा लगाते हैं, तो वो उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और चश्मा लगी हुई फोटो डाल दी और वो रिजेक्ट हो गई। साथ में एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर फोटो में आपकी फोटो की बॉर्डर दिखती रहती है, मार्जिन काफी ज्यादा छूटा रहेगा, मार्जिन अगर इस तरह से ज्यादा छूटा रहेगा तो भी वो स्मॉल में आ जाएगी, है ना, टू स्मॉल में कंसीडर कर ली जाएगी फोटो और रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये मैंने पूरी चीज मेंशन कर दी कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपने सीएचएसएल के फॉर्म भरने में भी ये सारे आपने गलती करी है तो सीधी सी बात है, फॉर्म रिजेक्ट होना है तो एमटीएस में मत करना। इन्होंने अपने आगे एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी विंडो इन्होंने बताया था कि विंडो कब से कब ओपन होगी। तो आपकी 28 जनवरी से 1 फरवरी 5 दिन के लिए विंडो भी ओपन करी गई थी कि आपके फॉर्म में अगर कोई गलती है तो 2 बार आप उस फॉर्म को अपना मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट मॉडिफाइड फॉर्म एप्लीकेशन आप अपना सबमिट करेंगे वही माना जाएगा, पुराना वाला रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी वही बात है कि भाई अगर एक बच्चे ने पेमेंट कर दी, एक बच्चे ने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है, और अगर उसको जब उसका फॉर्म सबमिट हो रहा था तो उस वक्त ही जब ये चीज का नहीं पता चला कि उसने कोई गलती करी है, तो जब विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए तो भी उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कुछ करेक्ट करना है ना। तो एटलीस्ट जब विंडो ओपन करना था एसएससी को, तो वहां पे उनको रिजेक्शन तभी बताना था, या तो मेल डाल देना था रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के पास में कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, विंडो ओपन हो गई है और आप 5 दिन है आपके पास समय, 5 दिन में आप अपना फॉर्म को करेक्ट कर लें। लेकिन ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए विंडो ओपन हुई थी करेक्शन की, कोई मतलब की नहीं निकली स्टूडेंट्स को। तो सीधी सी बात है भाई, अब तो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, 10 दिन में पेपर होने वाला है, ठीक है। 10 दिन से भी कम समय बचा है, 11 तारीख में 9 दिन बचे हैं। और अब क्या करना है भाई, है ना, सीधी सी बात है, अब करना क्या, सॉल्यूशन क्या है भाई, 2 से 3 साल आप मेहनत करते हो, ठीक है। और लास्ट में अगर इस बात से आप पेपर ना दे पा रहे हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मतलब ये तो क्या ही बोले, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है, कोई बच्चा अगर 1.5-2 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, पहली अगर कोई चीज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं मेल, एसएससी को डायरेक्ट आप मेल करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए इस बात की कि आप एक बार विंडो खोलें, किसकी, करेक्शन की, है ना। तो करेक्शन विंडो खोलें, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप ग्रीवांस डाल सकते हैं डीओपीटी में, लेकिन ये बहुत टाइम ले जाता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और आपका पेपर 10 दिन बाद होने वाला है, तो पता चले पेपर खत्म होने के बाद डीओपीटी से आपको रिस्पांस आ रहा है आपके ग्रीवांस का, तो ये तो किसी मतलब का नहीं है कि आप डीओपीटी में यहाँ पे
जा करके ग्रीवांस डालें। तो पहला ऑप्शन तो ठीक हो सकता है एसएससी वाला, लेकिन थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आपको अगर अपने करियर नहीं खत्म करना, आपको अगले 1.5 साल फिर से एसएससी सीजीएल का पेपर का वेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट केवल एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ते हैं। उन्हें केवल ग्रुप बी पोस्ट या आपका ग्रुप सी पोस्ट ही चाहिए होती हैं, ठीक है? तो वो आपका सीजीएल के अलावा अगर पेपर नहीं दे रहे हैं एसएससी का, तो मतलब नेक्स्ट एसएससी सीजीएल की तो कोई खबर भी नहीं है कि कब होगा 2022 का, है ना? या आपका सीईटी के थ्रू होगा कि अलग से एसएससी 2022 का भी कराएगी। तो अभी भी 9 से 10 दिन बचे हैं, तो आप तुरंत से निकल सकते हैं अपने घर से और आपको जाना है दिल्ली डायरेक्ट एसएससी के मेन ऑफिस। आप टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पता लगाइए उन स्टूडेंट का कि जिन लोगों का आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है, ठीक है? तो टेलीग्राम में ग्रुप बने होंगे, व्हाट्सएप में ग्रुप बने होंगे, पता करिए। यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स से में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा फॉर्म रिजेक्ट है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए और कम से कम 15 से 20 बच्चों का आप अपना ग्रुप बना करके एसएससी ऑफिस पहुँचिए दिल्ली में और उनको पर्सनली वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए और पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गलती अगर किसी की है, तो वो स्टूडेंट की है। क्यों स्टूडेंट की ज़्यादा गलती है? क्योंकि ये सारी चीज़ें एसएससी ने मेंशन कर रखा था। तो यहाँ पे एसएससी ने क्लियर आपको बोल रखा था कि क्या सारी चीज़ें नहीं करनी और ये सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो गलती स्टूडेंट की है, एसएससी की गलती ज़्यादा नहीं है। केवल उनका इतना है कि उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉर्म की चेकिंग करी है, बस यही एसएससी ने किया है। तो गलती ज़्यादा स्टूडेंट की है, आपको पोलाइटली जाना होगा और सारी चीज़ें एसएससी ने मेंशन करी थी। गलती आपकी है, तो आपको जाना पड़ेगा और 15 से 20 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, एसएससी की ऑफिस में जाइए, दिल्ली पर्सनली रिक्वेस्ट करिए कि उन्हें एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए, है ना? तो हो सकता है कि कुछ हो जाए और जहाँ तक है आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाए और आप उनसे सीएचएसएल का तो बिल्कुल अभी करेक्शन किया जा सकता है। आपका करेक्शन की लिंक ज़रूर विंडो की ओपन हो जाएगी, आप ग्रीवांस डाल दो, डीओपीटी में भी डालो, मेल में डालो, सीएचएसएल का भी पेपर में टाइम है 1 से डेढ़ महीने, तो अभी विंडो ओपन हो जाएगी, आप करेक्ट कर सकते हो। जो स्टूडेंट सेम फोटो अपलोड करे थे सीजीएल में और सीएचएसएल में, वो तो ज़रूर अपना क्लैरिफाई कर लें। और एमटीएस वाले बच्चे जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, ज़रूर इस बात को ध्यान से समझें और अपना फॉर्म भर दें, ठीक है? चलिए, तो यहीं पे यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ऑली बोर्ड का गुड़ी पड़वा, है ना? गुड़ी पड़वा उत्सव का आपका सेलिब्रेशन चल रहा है और इसीलिए ऑली बोर्ड आपके लिए लाया है दोगुना वैलिडिटी सारे कोर्स और मॉक टेस्ट में। तो आप ऑली बोर्ड का ऐप डाउनलोड करिए, आप ऑली बोर्ड का ऐप डाउनलोड करिए और कूपन कोड इस्तेमाल करिए सौरभ। इसमें आपको 30% की जगह 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा सारे कोर्सेज में और सारे मॉक टेस्ट में और साथ में 2 गुना वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है? सारी आपके सामने इंफॉर्मेशन है, ठीक है? कौन-कौन से कोर्स हैं, सारे एसएससी रेलवे के कोर्स, ठीक है? और सारे मॉक टेस्ट एसएससी और रेलवे के। अगर आप परचेज़ करते हैं तो 6 महीने की वैलिडिटी में 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी, 12 महीने की वैलिडिटी में 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। कोड इस्तेमाल करना है सौरभ SAURABH और मैक्सिमम डिस्काउंट भी इसी कोड से आपको मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हुआ होगा। आगे इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, लाइक करिए, कमेंट में बताइए अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो किसका-किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज़ चैनल को। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।